जो पश्चिम बंगाल के हालात हैं, ममता बनर्जी उसके लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। उन्होंने ऐसे हालात पैदा किए। अमेंडेड वक्फ बोर्ड बिल को जिस तरह से उन्होंने ऐसा बना दिया, ऐसा बता दिया जैसे कहीं बाहर से आ गया हो। ममता दीदी और योगी का जमीन आसमान का फर्क, उनका तो कोई मेल ही नहीं है। योगी योगी हैं, योगी तपस्वी हैं। ममता दीदी तो राजनीति के मकर जाल में फंस गई हैं। एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट के हैं। मुझे ये बताइए कि आखिर ममता बनर्जी को परेशानी क्या है कि वो कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में वक्फ बिल लागू नहीं हो। पश्चिम बंगाल जल रहा है तो घाटा तो पश्चिम बंगाल का भी है, देश का है, जनता का है, हमारी संघीय ढांचे का है। सीएम कोई भी बने, पश्चिम बंगाल तो बचे, वहाँ के बच्चे तो सुरक्षित हों, वहाँ की महिलाएं तो सुरक्षित हों। वक्फ के नाम का सहारा लेकर के वक्फ की भारत में इतनी जमीन हो चुकी है, अगर भूभाग की बात करें तो जितना पाकिस्तान है उतनी जमीन वक्फ की जमीन भारत में हो चुकी है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति सिंह, आप देख रहे हैं NBC 24। बंगाल धू धू करके जल रहा है और अब बंगाल को कहा जा रहा है कि बांग्लादेश बनाने की तैयारी है। आखिर क्यों सीएम ममता बनर्जी, ममता दीदी चुप्पी साधी है? इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर AP सिंह मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जो पश्चिम बंगाल के हालात हैं, ममता बनर्जी उसके लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। उन्होंने ऐसे हालात पैदा किए, ऐसा स्टेटमेंट दिया। अमेंडेड वक्फ बोर्ड बिल को जिस तरह से उन्होंने ऐसा बना दिया, ऐसा बता दिया जैसे कहीं बाहर से आ गया हो, कोई विदेशी षड्यंत्र हो। अमेंडेड वक्फ बिल बाकायदा पूरी संरचना के साथ जगदम्बिका पाल ने उस पर पूरी चर्चा करवाई है, पक्ष की विपक्ष की। लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा ने पास किया, देश की महामहिम राष्ट्रपति जी ने पास किया है। और सबसे बड़ी बात उसमें मैं धन्यवाद करता हूँ विपक्ष को भी। नेता विपक्ष जो राहुल गांधी जी, वो भी उस पर नहीं बोले। प्रियंका गांधी जी जो नई सांसद बनी लोकसभा की, जिस दिन वक्फ बिल पर लगातार गहमा गहमी की चर्चा हो रही तो उसमें विदेश में थी, उन्होंने भी पता है, उन्हें भी समझ है कि ये बहुत अच्छा है। सीनियर जो एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट के हैं। मुझे ये बताइए कि आखिर ममता बनर्जी को परेशानी क्या है कि वो कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में वक्फ बिल लागू नहीं होने देंगे। उन्हें अपने वोट बैंक की तुष्टीकरण का है कि वोट बैंक की तुष्टीकरण कर लें, कैसे भी हमारी सरकार बनी रहे, कैसे भी हमारी सरकार बची रहे, कैसे भी मुस्लिम वोट उन्हें मिलते रहे। और इस चक्कर में जो उन्हें हिंदू वोट मिला करते थे, क्योंकि वो ब्राह्मण हैं, बहुत उच्च श्रेष्ठ की ब्राह्मण हैं और दीदी हैं, ममता दीदी वेस्ट बंगाल की कही गई। पश्चिम बंगाल जल रहा है तो घाटा तो पश्चिम बंगाल का भी है, देश का है, जनता का है, हमारी संघीय ढांचे का है। वो इसको नहीं समझ पा रही हैं, वो इस दर्द को नहीं समझ रही, वो इस पीड़ा को नहीं समझ रही कि पश्चिम बंगाल के क्या हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। बांग्लादेश से भी हालात, पश्चिम बंगाल हमारा देश है, हमारा संघीय ढांचा, हमारा संविधान है, हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है, उसके ये हालात हो रहे हैं जहां देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की पूरी दुनिया बात मानने के लिए तैयार रहती है। सवाल है कि वहां पे जो वीडियो सामने आ रही है, एक एरिया में राजनीतिक मुस्लिम हैं, जो राजनीति करने वाले मुस्लिम हैं, जो भू माफिया हैं, जो वक्फ के नाम पर जमीन हड़पने वाले हैं, जो घोटाले करने वाले हैं, वक्फ की जमीन को अपने हथियाकर अपने उद्योग धंधे में लगाने वाले हैं, अपने उस पर अंटालिया टावर बनाने वाले हैं, उनके लिए नुकसान है, उनके लिए घाटा है। वो जैसे ओवैसी साहब हैं, कितना वक्फ की प्रॉपर्टी का, अतीक अहमद, ये सब इतने लोग भूमाफिया थे। ये वक्फ के नाम का सहारा लेकर के वक्फ की भारत में इतनी जमीन हो चुकी है, अगर भूभाग की बात करें तो जितना पाकिस्तान है उतनी जमीन वक्फ की जमीन भारत में हो चुकी है। इतनी जमीन, तीसरे नंबर की वक्फ की पार्ट इंडियन रेलवे की जमीन है वक्फ के पास, उसके बाद उतनी जमीन, और दूसरे नंबर पर हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री की, डिफेंस मंत्रालय के पास जितनी जमीन है। ममता बनर्जी को इतना बुरा क्यों लग रहा है वक्फ बिल कानून को लेकर के? ममता बनर्जी अपनी राजनीति, ओछी राजनीति कर रही हैं, सत्ता के लिए, सरकार के लिए, पद के लिए, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, अपने बच्चों को मरवा रही। बच्चों का कोई धर्म नहीं होता है, बच्चा बड़े होके पता चलता है उसे मेरा धर्म क्या है, लेकिन बच्चा तो बचपन होता है। सीएम को ये सब शोभा देता है, आप बताइए, ऊपर से वो महिला है। उन्होंने अपनी सीएम की गरिमा को खत्म किया है, उन्होंने मुख्यमंत्री पद जैसा संवैधानिक पद होता है उसको समाप्त किया है, अपनी पार्टी को घाटा पहुंचाया है। और देश में जो उनकी छवि बनी है, पहले अच्छी छवि बनी थी, ममता दीदी हैं, त्यागी हैं। मानते हैं ममता दीदी के काम को? मैं पहले बहुत सम्मान करता था जब वो भारत सरकार में रेल मंत्री थी, जब से वो मुख्यमंत्री के रूप में वहां स्थापित हुई, जबकि मुख्यमंत्री से बड़ा पद है भारतीय रेल के मंत्रालय होना, लेकिन उसके बाद वो इतना धार्मिक उसमें तुष्टीकरण में फंस गई वहां जाके, या तो टीएमसी में ऐसा मकड़ जाल फंसा लिया गया जिसकी वजह से उनके हालात हो गए।
अच्छा, एक बात बताइए, ममता बनर्जी इस तरीके की चीजें करती हैं या फिर वहाँ के लोग उनको इतना सपोर्ट करते हैं, कारण क्या है कि वो बदल नहीं रही है? वहाँ पे सीएम कोई और भी तो बन सकता है। नहीं, देखिए वो तो उनका अपना राजनीतिक है, लेकिन सीएम कोई भी बने, पश्चिम बंगाल तो बचे, वहाँ के बच्चे तो सुरक्षित हों, वहाँ की महिलाएं तो सुरक्षित हों, लेकिन पश्चिम बंगाल तो हमारे देश का है, हमारा संघीय ढांचा है, हमारे राष्ट्रपति हैं, तो राष्ट्रपति शासन लगाए ना। यदि ऐसा दिख रहा है तो देश की महामहिम राष्ट्रपति जी को शासन लगाना चाहिए। बात कर रही है जिस जगह पर वहाँ की सीएम कह रही है कि एक वक्फ बिल कानून नहीं लागू होने देंगे, आपको लगता है कि राष्ट्रपति शासन लागू होगा? राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लागू होगा? राष्ट्रपति शासन लागू होगा, आर्मी पहुंचेगी, सेना पहुंचती है, और जब जब जरूरत पड़ी है 370, ये लोग 370 भी हटाने के लिए लगे रहते थे, 370 भी उसके लिए लगे पड़े थे। अच्छा, विपक्ष इस पे क्यों नहीं बातचीत कर रहा है? विपक्ष क्या करे? विपक्ष तो ने वक्फ बिल पास करा दिया, राहुल गांधी जी चुप रहे, प्रियंका गांधी जी बाहर रहीं, कुछ लोग ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जो मुस्लिम धर्म के इस्लाम को मानकर जो इस्लाम के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, जो इस्लाम के नाम पर इस तरह की प्रॉपर्टी भू माफिया और ये कर रहे हैं, उनके लिए सवाल है, उनके लिए जरूरी है। क्या ममता दीदी योगी मॉडल लागू कभी करेंगी पश्चिम बंगाल में? नहीं, ममता दीदी और योगी का जमीन आसमान का फर्क, उनका तो कोई मेल ही नहीं है। योगी योगी हैं, योगी तपस्वी हैं, ममता दीदी तो राजनीति के मकड़ जाल में फंस गई हैं, और राजनीति के मकड़ जाल की वजह से उनकी ऐसी बुद्धि थी नहीं, विवेकशील महिला थी, लेकिन उन्होंने अब अपने को इतना खराब कर लिया है मुस्लिम तुष्टीकरण के मामले की वजह से, इसलिए हो रहा है। एक आखिरी सवाल, आपने कहा राहुल गांधी और सोनिया गांधी का, उन्हीं दोनों का जिक्र अभी सुबह से चल रहा है। आप जानते हैं कि कई साल पहले 2014 का मामला है जिसमें ईडी ने इन लोगों को समन जारी किया था, 15 में जमानत मिल गई थी, 15 से 20 तक फिर मामला चला, अभी फिर चार्जशीट जो है ईडी की तरफ से फाइल हो गई है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नाम आया है, लगातार कांग्रेस जो है इस पे बवाल काट रही है, आपको क्या लगता है? देखिए, कांग्रेस तो बवाल काटेगी, उनका नेता कहा जा रहा है कि बीजेपी ईडी का दुरुपयोग कर रही है। कोई एक जमाना था जब मनमोहन सिंह मौन क्यों बना दिए गए? क्योंकि सोनिया गांधी बोलती थी, सोनिया गांधी का चलता था, सोनिया गांधी की कार्रवाई होती थी, इसलिए मनमोहन सिंह को मौन कर दिया गया। ऐसा थोड़ी वो बोल नहीं पाते थे, लेकिन वो एक ज़माना था, वो एक समय था जिसकी वजह से ऐसा हुआ, और उनकी पार्टी का विरोध करना जायज़ है। ईडी के द्वारा चार्जशीट फाइल हुई, दोषी बने, चार्ज फ्रेम। लॉयर, आप मानते हैं कि क्या बीजेपी सच में ईडी का दुरुपयोग कर रही है या नहीं? या विपक्ष जो आरोप लगा रहा, विपक्ष आरोप लगाता। नेशनल हेराल्ड मामला जो घोटाला था, स्कैम था तो था, उसमें कोई ऐसी बात नहीं, घोटाला था तो घोटाला था, उसमें कौन रोक लेगा? उसमें जांच हुई, चार्जशीट फाइल हो गई, अब चार्जशीट में सबूत रखें अपने, अच्छे वकील करें, पहले जैसे वकील ना करें जो उनके मानहानि के मामले में वहां भी सजा। आप इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि आपको हायर कर मैं ये नहीं कह रहा मुझे हायर करें, मैं कह रहा हूँ पहले जैसे ना करें, जैसे उन्होंने मानहानि में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सजा करा दी, अहमदाबाद हाई कोर्ट से सजा करा दी, उनकी सदस्यता चली गई, कोठी चली गई, सब कुछ चला गया, बिजली के तार काट दिए गए, ऑफिस खाली करा लिया गया। ऐसा ना करें, अच्छे वकील करें, नहीं तो सजा हो जाएगी, ईडी में सजा हो जाएगी, तो सोनिया गांधी जी का बुढ़ापा बहुत खराब हो जाएगा। अब तो वही बुजुर्ग हो गए। ममता बनर्जी को क्या मैसेज देना चाहिए? ममता बनर्जी को अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से, अपने ध्यान से, जैसे वो पहले थी वैसी सरकार चलानी चाहिए। अपने बच्चों, पश्चिम बंगाल को बचा लें, पश्चिम बंगाल को बचा लें, अपने बच्चों को, अपनी बहनों को, अपने बेटियों को, अपने भाइयों की, अपनी एसडीएम के ऑफिस जलते हैं, बसें जलती हैं, नुकसान होता है, शासन का नुकसान होता है, सरकार का नुकसान होता है, उसे जितना जल्दी बचा लें। अभी उनके साथ पास समय है, फिर जब समय निकल जाएगा फिर कोई फायदा नहीं इसको ऐसा करने का। बिल्कुल। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह थे जिन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि पश्चिम बंगाल में जो मामला चल रहा है, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल धू करके बांग्लादेश की तरह जल रहा है, उस पर ममता बनर्जी को सूद लेने की जरूरत है, उस पर ममता बनर्जी को अपनी बातों को रखने की जरूरत है, वहां के लोगों को समझने की जरूरत है। फिलहाल वक्फ बिल को लेकर के आपका क्या कहना है, कमेंट में जाकर के जरूर बताइएगा। आगे आपको ऐसी जानकारियां देते रहेंगे। जय